दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन भक्त पर। आज का विषय है कि अगर हमारे घर में भगवान का वास है तो हमें यह 9 संकेत अवश्य मिलेंगे। एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तभी माता पार्वती देखती है कि कुछ घरों में भगवान का वास है, लेकिन कुछ घरों में दरिद्रता, दुख, क्लेश यह सब निवास करते हैं। माता पार्वती यह देखकर बहुत हैरान हुई कि किसी व्यक्ति को यह कैसे पता चलेगा कि उसके घर में भगवान का निवास है या नहीं। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत वापस लौट जाती है। भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती आज बहुत चिंतित लग रही है। भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपकी परेशानी का क्या कारण है, मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। तब माता पार्वती भगवान शिव को पृथ्वी लोक की सारी बातें बताती है और पूछती है कि हे प्रभु, किस घर में भगवान वास करते हैं, यह मनुष्य को कैसे पता चलेगा? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब भगवान का घर में वास होता है तब 9 संकेत मिलते हैं। हे प्रभु, वह 9 संकेत कौन से हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। तुम्हारी जिज्ञासा मिटाना तो मेरा अधिकार है पार्वती। आज मैं तुम्हें भगवान का घर में वास होने के 9 संकेत बताता हूँ। इनमें से अगर कोई भी एक संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके घर में भगवान का वास है। और मनुष्य को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य हमारे घर आते हैं। और यदि हम अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हमें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती को यह सब बता रहे होते हैं, तभी नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, माता पार्वती ने जो आपसे सवाल किया है यह मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। हे प्रभु, भगवान के घर में वास के यह 9 संकेत पूरी मानव जाति को ज्ञात होनी चाहिए। आप यह 9 संकेत पूरी मानव जाति को बताइए। भगवान शिव सब समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद मुनि, पूरी मानव जाति को यह 9 संकेत बताने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आप और देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर जाकर यह 9 संकेत पूर्ण मानव जाति को बताइए। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार नारद मुनि और माता देवी पृथ्वी लोक पर आते हैं और नारद मुनि माता पार्वती देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे भगवान के प्रवचन हो रहे हैं। तभी नारद मुनि वहां जाकर सभी से पूछते हैं, क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि भगवान का घर में वास होने पर हमें क्या संकेत मिलते हैं? तो वहां पर बैठे सभी लोग कहने लगे, हमें यह नहीं पता। अगर मुनिवर आपको यह पता है तो हम सबको यह बताए। माता पार्वती भी उन सभी लोगों में जाकर बैठ जाती है। अब नारद मुनि उन सभी को बताते हैं कि दोस्तों, पहला संकेत है घर में पशु पक्षियों का आगमन होना। यदि किसी व्यक्ति के घर में सुबह या शाम सूर्यास्त से पहले यदि कोई चिड़िया या कोई भी उड़ने वाला पक्षी यदि आपके घर आता है और आपके घर का अन्न ग्रहण करता है तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। नंबर 2, पहली कथा इस प्रकार है। भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव किस अवतार में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं? नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्हें भी ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था, जिस कारण से वह उदास रहने लगे थे, क्योंकि भगवान राम हमेशा धर्म पर चलते थे और वह अपनी मर्यादा से कभी पीछे नहीं हटते थे। तब भगवान श्री राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ इस पाप से मुक्त होने का मार्ग खोजने लगे। तभी सुग्रीव के राजपुरोहित वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री राम ने राजपुरोहितों से कहा, हे ऋषिवर, हम ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। कृपया कर हमें इससे मुक्त होने का मार्ग प्रदान करें। तब राजपुरोहित कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपको ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होना है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी, क्योंकि वही हर प्राणी को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपको भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी आप ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, इतना सुनकर भगवान श्री राम भगवान शिव की आराधना करने लगे। और आपको बता दे दोस्तों, भगवान शिव भगवान श्री राम को दर्शन देने के लिए नीलकंठ चिड़िया के रूप में उपस्थित हुए थे। इसीलिए प्रिय मित्रों, नीलकंठ चिड़िया का अवतार भगवान शिव का ही अवतार है। जो भी भक्त सच्चे दिल से नीलकंठ चिड़िया की आराधना करता है, उसे अवश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तों, देवी देवता हमारे घर किसी न किसी पशु पक्षी के रूप में अवश्य आते हैं। मित्रों, आपको पशु पक्षी के लिए पानी अवश्य रखना चाहिए और उन्हें सुबह शाम आटा भी डालना चाहिए, जिससे आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाए और आपके घर में भगवान का वास हो, जिससे आपके घर में धन-धान्य, सुख, समृद्धि, पुत्र पुत्री सबके सुख प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तगणों, अब हम आपको भगवान के द्वारा लिए गए जीव जंतुओं के अवतार के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने से आपको सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का अवतार लेते हैं। लेकिन जो भी धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति होते हैं, भगवान केवल उसी के घर आते हैं। चलिए अब दूसरी कथा को प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के द्वारा लिए गए शरभ अवतार की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नृसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तब शिव जी ने शरभ के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव आधे हिरण और आधे शरभ पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। शरभ 8 पैर वाला एक जानवर था, जो कि शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। शरभ जी ने नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वे शांत नहीं हुए। वे इसी रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शरभ जी ने अपनी पूंछ में नृसिंह जी को लपेटा और उड़ गए। इसके बाद नृसिंह जी शांत हुए और शरभावतार से क्षमा मांगी। प्रिय मित्रों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह संकेत उसी इंसान को मिलता है और इस पर वही इंसान चल सकता है जो अपने जीवन में धर्म को अपना चुका है और सत्य को अपना चुका है। प्रिय मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग नियम से सालों तक मंदिर में जाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों करते हैं? यह एक नियम है भक्तों ईश्वर को प्राप्त करने का। यदि आज आपने इसे समझ लिया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे और हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। प्रिय भक्तों, एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था और वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तब उस व्यक्ति की पत्नी कहती है, हमें एक बार हरिद्वार होकर आना चाहिए। मैंने सुना है कि हरिद्वार जाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा उस पर आरंभ हो जाती है। तब व्यक्ति कहता है, अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, कभी और चलेंगे। तब पत्नी के बहुत ज्यादा कहने पर व्यक्ति कहता है, तुम इतना कह रही हो तो चलो फिर हम हरिद्वार होकर आते हैं। तब वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है और हरिद्वार में गंगा में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को एक साधु कहता है कि बेटा, तुम्हारे जीवन में ईश्वर कृपा करना तो चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें आने ही नहीं दे रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे साधु महाराज, मुझसे क्या गलती हो रही है, कृपया आप मुझे बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं कि सुनो पुत्र, तुम सदैव अपने काम में उलझे रहे, तुम कभी मंदिर नहीं गए, ना ही तुमने कभी किसी व्यक्ति या जीव जंतु की सहायता की है। इसीलिए तुम्हारे कर्म कम होते जा रहे हैं। तुम्हें इन्हें बढ़ाने के लिए और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए सदैव मंदिर जाना चाहिए। यदि तुम 7 दिनों तक लगातार मंदिर जाओगे तो तुम्हें अवश्य ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। तब वह व्यक्ति बाबा की इतनी बात सुनकर वहां से वापस अपने घर लौट आता है और अब भी उसकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी। फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप एक बार बाबा की बात मानकर तो देखिए, 7 दिनों की तो बात है, आप एक बार जाकर तो देखिए, हो सकता है भगवान की कृपा हम पर भी हो जाए। पत्नी की बात मानकर वह व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक मंदिर जाता है और फिर भगवान की उस पर ऐसी कृपा होती है
कि वह मंदिर को कभी छोड़ ही नहीं पाता है। पहले तो वह 7 दिनों तक मंदिर गया, तब उस पर बहुत कठिनाई आई। उसे सुबह उठने में ऐसा लगता था जैसे वह इस समय को बर्बाद कर रहा है। और फिर जब 7 दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी आस्था भगवान के प्रति बढ़ गई और 7 दिनों में ही उसे 1 महीने जितना लाभ प्राप्त हो गया था। उसे लगा कि जब मैं 7 दिनों तक मंदिर गया हूं और मुझे इतना लाभ प्राप्त हो गया है, मेरे इतने संकट कट गए हैं, तो उसने मन में सोचा कि अब मैं 1 महीने तक मंदिर जाऊंगा। और प्रिय मित्रों, वह इसी प्रकार 1 महीने लगातार मंदिर जाता रहा। अब उस व्यक्ति की आस्था भगवान पर इतनी प्रबल हो गई थी कि वह व्यक्ति सांस लिए बिना रह सकता था, लेकिन वह मंदिर को नहीं छोड़ सकता था। और इसी प्रकार प्रिय भक्तों, वह व्यक्ति आज भी मंदिर जाता है और आज भी ईश्वर की कृपा उस पर वैसे ही बनी हुई है। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निर्धन को अमीर बनने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। दुख से बाहर निकालने के लिए सुख की ओर तो जाना ही होगा, हमें कभी ना कभी तो ईश्वर का मार्ग अपनाना ही होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों, आप भी 7 दिनों तक मंदिर जाकर देखिए। हो सकता है आपको भी ईश्वर का चमत्कार दिखाई देने लगे और भगवान की कृपा आप पर हो जाए। नंबर 3, शरीर के अंगों का फड़कना। प्रिय दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं के शरीर का बाएं अंग फड़कना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी महिला की बाईं आंख या बायां हाथ या बायां पैर फड़कता है तो स्त्री को यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की कृपा हो गई है और उसे किसी प्रकार धन धान्य की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार यदि पुरुषों में दायां अंग फड़कता है तो यह बड़ा ही शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति आती है और ईश्वर का वास होता है। जिस भी मनुष्य का 2 दिनों तक लगातार दायां अंग फड़कता है तो उसे अवश्य ही व्यापार में लाभ होता है और उसे किसी न किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि इन दोनों के विपरीत महिलाओं का दायां अंग फड़कना और पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभ भी माना जाता है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो आपको सुबह और शाम हनुमान चालीसा का जाप करना है, क्योंकि वीर बजरंगबली ही हर प्रकार के संकट को दूर करने के लिए सक्षम है। यदि एक बार वीर बजरंगबली आपके घर में निवास करने लगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। नंबर 4, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त के समय स्वप्न में मंत्रों का जाप सुनाई दे, जैसे गायत्री मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, भगवान राम का मंत्र या किसी प्रकार का हिंदू मंत्र सुनाई दे, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके चारों ओर ईश्वर की शक्ति विद्यमान है जो आपकी हर समय रक्षा कर रही है। क्योंकि ईश्वर की शक्ति का आभास मनुष्य को अवश्य होता है, तो इस समय आपको घबराना नहीं है। आपको स्वप्न से बाहर आकर भगवान शिव का नाम लेना है, जिससे आपके चारों ओर आने वाली नकारात्मक शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाएगी। जिस मनुष्य को इस प्रकार के मंत्र सुनाई देते हैं तो उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर का वास उनके घर पर है। जो भी उनके आराध्य देव है वह उनके साथ है और हर समय उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, कर्ज से मुक्त होना और किसी लाभ का प्राप्त होना। प्रिय भक्तों, यदि आपको किसी दिन अचानक अत्यधिक लाभ प्राप्त हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है और वह आपके भाग्य का आपको दे रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का लाभ प्राप्त हो तो आपको एक गलती कभी नहीं करनी है। आपको उन पैसों में से कुछ राशि गौ माता की सेवा के लिए और दीन दुखियों की मदद के लिए अवश्य निकालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन देने वाला ईश्वर प्रसन्न होता है। जिस प्रकार एक बड़े भाई के सफल होने से छोटे भाई की परेशानियां समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार यदि आप भी दीन दुखियों को अपना छोटा भाई मानकर उनके दुख दूर करेंगे तो ईश्वर जो आपका पिता है वह अवश्य प्रसन्न होगा और आपको इतना देगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। नंबर 6, रोजाना गौ माता का घर में आना।
प्रिय मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि एक गौ माता जो किसी व्यक्ति के घर रोजाना जाती है, इस घर की पहले कई घर आते हैं, लेकिन गौ माता किसी के घर में नहीं रुकती और उसी के घर में जाकर रुकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसे घर में ईश्वर का वास है, क्योंकि जिस घर में ईश्वर का वास होता है, गौ माता रोजाना इस घर में आती है और उस घर में वह ईश्वर के दर्शन करने आती है। प्रिय मित्रों, आप गौर से ध्यान देना और देखने की जिस घर में गौ माता रोज आती है, उस घर में धन की कमी हो सकती है, लेकिन सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, आप भी प्रयास कीजिएगा कि रोज गौ माता को एक रोटी अवश्य दें, क्योंकि वह बेजुबान पशु है, वह आपके भरोसे ही आपके घर आते हैं। नंबर 7, घर में शिशुओं का होना। कहा जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली है। नंबर 8, नींद का ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से एक ही समय में आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में जिस व्यक्ति की नींद खुलती है, उस पर ईश्वर का हाथ होता है। पुराणों में कहा गया है कि यह एक ऐसा समय है जिस समय ईश्वर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। नंबर 9, अचानक खुशियों का प्राप्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। जब भी आपके साथ ऐसा हो, तब आपको उस समय ईश्वर का नाम लेना करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसी समय ईश्वर आपकी बात को सुन रहे होते हैं। आपको अपनी सभी परेशानियां ईश्वर को बता देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जितने भी संकट है वह सब आप ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दे और यह कहानी अपने प्रिय मित्रों तक अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हमारी मुलाकात दूसरी कहानी में होगी।